आइए जी बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का एक और न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है अर्निंग पर शेयर। क्या नाम है? अर्निंग पर शेयर। ठीक है। कोई भी बिजनेस होगा, जब वो अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, स्पेशली जो आपकी कंपनीज वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उनको लास्ट में दिखाना पड़ता है उनका अर्निंग पर शेयर कितना है। तो टोटल प्रॉफिट से हमें कुछ समझ नहीं आता, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, ठीक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। ठीक है जी। तो अर्निंग पर शेयर, ठीक है, ये जो एएस है, ठीक है, ये किसके ऊपर, क्या चीज पर है ये? दैट इज डिटर्मिनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ईपीएस। ईपीएस तीन टाइप के हैं बेटा: बेसिक ईपीएस, एडजस्टेड ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक ईपीएस हम करंट ईयर के निकालते हैं। एडजस्टेड ईपीएस हम करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रीवियस ईयर का ईपीएस होता है, अगर उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट करनी है तो उसको हम रीस्टेटमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? रीस्टेटमेंट पर्पस के लिए। रीस्टेटमेंट पर्पस के लिए हम प्रीवियस ईयर के ईपीएस को एडजस्ट करके दिखाते हैं करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो प्रीवियस ईयर वाला कॉलम होता है। और डाइल्यूटेड ईपीएस सिर्फ लेवल 1 एंटिटीज पे एप्लीकेबल है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? कुछ कम कर देना। कुछ ऐसे ऐसे कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारी बैलेंस शीट में प्रेजेंट है, जो फ्यूचर में आके इक्विटी शेयर होल्डर बनने वाले हैं, और जिनकी वजह से हमारी जो अर्निंग या रिजर्व एंड सरप्लस हमें दिख रहा है, फ्यूचर में क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। आई बात समझ? दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। वो उस पर भी हम बात करेंगे, उसको हम यहाँ पर रखते हैं थर्ड कैटेगरी। ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर क्या होता है? फाइनेंशियल रेशियो होता है। क्या होता है? इंडिकेटिंग अर्निंग फॉर द पीरियड एट्रीब्यूटेबल टू ईच इक्विटी शेयर। ठीक है। दैट इज आपका जो अर्निंग पर शेयर है फॉर पर्टिकुलर एक इक्विटी शेयर के लिए। और कंप्यूटेशन कैसा होता है बेटा इसका? ईपीएस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। वेटेड एवरेज बढ़ के बोला। अब इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी देर में बताता हूँ। सारा खेल ही चैप्टर में इस चीज का। इधर देखो, डिनोमिनेटर का, न्यूमिनेटर तो भी 2 मिनट में निकालना सीख जाओगे, बचपन से आता है आपको। ठीक है। बट नेट प्रॉफिट शुड बी आफ्टर आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। और प्रेफरेंस डिविडेंड कब माइनस करेंगे? अगर वो क्यूमुलेटिव होगा तो। अगर वो नॉन क्यूमुलेटिव है तो माइनस करेंगे इफ डिक्लेयर्ड। अगर वो डिक्लेयर्ड नहीं है तो माइनस नहीं करेंगे। आई बात समझ? तो प्रॉफिट में से पीबीआईटी है, पीबीआईटी से क्या लेस करेंगे? इंटरेस्ट। तो क्या बनता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लेस करते हैं हम? टैक्स। तो क्या आता है? प्रॉफिट आफ्टर। यहां तक कोई दिक्कत? मन में एक सवाल होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करेंगे सर, डिक्लेयर होगा तो माइनस करेंगे ना। अगर वो डिक्लेयर नहीं है तो माइनस नहीं करेंगे। बट अगर वो क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव का मतलब देना ही देना है, वरना वो एरियर्स में आएगा 4-5 सालों को, याद आ रहा है? ठीक है। तो उसको हमेशा लेस करते हैं, तो हमेशा। ठीक है। तो प्रॉफिट का न्यूमरेटर समझ आ गया, क्वेश्चन का न्यूमरेटर समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है ना, तो ये टॉपिक परेशान नहीं कर सकता। मैथ्स नहीं है तो टॉपिक बहुत परेशान कर सकता है। लॉजिकल मैथ्स चाहिए मुझे सिर्फ आपकी। शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, शुरू में कितने थे? एडजस्टेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ब्रॉट बैक, और बॉट बैक होगा, ब्रॉट नहीं होगा, बॉट बैक और इशूड ड्यूरिंग द ईयर इनटू टाइम फैक्टर, इनटू टाइम फैक्टर। चलिए जी, सीखें इस चीज को। बस इसी चीज पे टॉपिक है, ये मैं सिखाऊंगा आपको। अब मैं एग्जांपल, चलो आईसीआई का एग्जांपल लेते हैं, इलस्ट्रेशन 1। शुरू में मेरे पास शेयर थे कितने? 1800। फिर मैंने इशू करे शेयर 600, और फिर चले गए शेयर कितने? तो कैसे निकालूंगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स? तो इन्होंने क्या बोला, ठीक है, शुरू में हमारे पास 1800 शेयर थे, पर ये 1800 शेयर कब तक रहे? यहां तक रहे। कब तक रहे? यहां तक। कितना टाइम पीरियड था? 5 मंथ्स। कितने हो गए? 5/12। फिर उसके बाद इसमें एड ऑन हो गया, तो शेयर कितने हो गए हमारे पास? 2400। कितने शेयर हो गए? 2400। पर इस 2400 शेयर का बैलेंस कब तक मेंटेन रहा? यहां तक। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कितना हो गया मेरे बच्चे? 5 मंथ्स के लिए। प्लस उसके बाद, हमारे पास कितने शेयर हो गए? 20, चलेगा 2100 शेयर। पर कब तक रहे? अरे 5 और 5 10 हो गया ना, तो यहाँ पे कितना आएगा? 12 महीने होते हैं ना भाई। बात कॉमन सेंस। अगर डिनोमिनेटर में 12, न्यूमिनेटर में सम का 12 ही आना चाहिए, अगर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये चीज, तो आंसर कितना आ गया? 2100।
ये ऑल्टरनेटिव कंप्यूटेशन है, पर मुझे ये वाली पसंद ही है, ऑल्टरनेटिव उतनी पसंद नहीं है। अब ऐसे कर लो, ऑल्टरनेटिव कब काम करेगी, अगर आपके पास बायबैक नहीं होता। बायबैक नहीं है तो बहुत ईजी है, बायबैक है तो मैं बोलूंगा इसी को फॉलो करो, तो बेटर है इसी को फॉलो करो ना, बायबैक पे तो कोई दिक्कत। चलो जी, अब आ जाओ। अब वहां पे तो बड़ा आंसर था ये, चलो कोई नहीं। वहां पर तो बड़ा इजी था। क्यों इजी था सर, वहां पे तो हमने फेस वैल्यू को कुछ देखा ही नहीं, पेड अप जीरो मतलब 110 माना, सब कुछ 10 माना, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे देखो, शुरू में शेयर कितने हैं और साथ में नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, और यहाँ पे क्या आ गया, फेस वैल्यू 10, पेड अप कितना है 10, कोई दिक्कत नहीं है इससे तो। इन शेयर्स को देखो, ये 600 शेयर थे, ठीक है, 10 रुपए का शेयर है। एक तरीके से ये WIP वाला कॉन्सेप्ट हो गया, इक्वलेंट। यहाँ पे इक्वलेंट शेयर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम। अब सर यहाँ पे कैसे करके दिखाओगे, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे करें। 1800 शेयर थे, पेड अप कितना है 10, फेस वैल्यू कितनी है 10, ये पेड अप लिया और ये कितना लिया मैंने, फेस वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने तक 1800 शेयर रहे हमारे पास, या फिर इनको पूरा ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, शुरू से देना, इंटू 12/12 कर दो, जानबूझ के मैं ऐसा कर रहा हूँ। कितना आया बेटा, हाँ, क्योंकि यहाँ बॉट बैक नहीं है ना। अब आ जाओ, जल्दी आओ, कितना आया ये 1800, इसमें ना ये इजी रहेगा करना आपके लिए। दूसरे वाले शेयर्स हमारे पास कब आए, 600 शेयर्स थे, फेस वैल्यू कितनी है उसकी, नहीं पेड अप लेंगे 5 डिवाइड बाय 10। अब ये कितने मंथ्स के लिए थे दूसरे वाले शेयर्स, 31 अक्टूबर से, ईयर एंड कब हो रहा है, ईयर एंड में से फॉर एग्जांपल मानता हूँ 31 दिसंबर को ही होगा, ऑब्वियस सी बात है यार, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर, नवंबर और दिसंबर कितने महीने हो गए, 2 महीने। तो कितना आ गया मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, 600 इंटू 5/10 इंटू कितना आया, 50 आ रहा है ना, कितना हो गया 1850, ये आंसर आना चाहिए था। कोई दिक्कत, आओ एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए, टेक्निकली हो जाता है थोड़ा सा, वो मैथमेटिक्स पड़ जाती है, क्योंकि ना मैं बेटा दिखा दूंगा बट टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा चीज़ों में, बट प्रॉब्लम ये है बेटा, देखो अब उसमें कैसे करना पड़ेगा आपको, वहां पे होगा नहीं वैसे इस तरीके से, 1800 इंटू 10/10 इंटू कितने मंथ्स हो गए आपके ये, 10/12 प्लस उसके बाद कितने शेयर्स हो गए हमारे ये, 1800 हो गए और 600 हो गए, पर इन दोनों को हम साथ में ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि बेटा इक्विवेलेंट सेम नहीं है ना इनका, इक्विवेलेंट अलग है, तो फिर दोबारा वैसे ही करना पड़ेगा फिर दोबारा, तो बेटर ऑप्शन है इसको पूरा ही सॉल्व करो आप। आई बात समझ, या वरना उसका इक्विवेलेंट निकालो, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा ये, 600 का इक्विवेलेंट कितना हो गया आपका ये होगा 300, तो 1800 प्लस 300 कितना हो जाएगा ये 2100, 2100 आपका 10/10 इंटू अब 2/10 करेंगे, आंसर सेम ही आएगा। 2100 जो कर दिया मैंने, इसको हाफ कर दिया, 10 का शेयर है, पेड अप कितना है 5, बट मैं यहाँ पे आपको, यहाँ पर जो मैं रिकमेंड करूंगा वही कर लो, बेटर ऑप्शन है, इसको करने से कोई फायदा नहीं होगा, ये आपको बार बार इक्विवेलेंट निकालने में आपके लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा एक एग्जांपल देखो आप, मेरे पास 1/1 को शेयर थे 2000, इनकी फेस वैल्यू कितनी है 10, और पेड अप कितना है 8, अब मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, कितना है पेड अप 8, 1/7 को और शेयर आए, इनका 1000 शेयर थे, फेस वैल्यू भी है, फेस वैल्यू है 5, क्या है 5, और पेड अप कितना है 3, फिर आप सॉल्व करके दिखाओ, हमने कहा हम कर देंगे भाई, रुक जा तू, ठीक है। वन वन वाले जो शेयर्स हैं 2000 शेयर है, ये इनका पेड अप कितना है 8, और फेस वैल्यू कितनी है 10, मल्टीप्लाइड बाय इनका टाइम फैक्टर कितना है 12/12, क्या 12/12, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पक्का। अब प्रॉब्लम क्या है, इनकी तो फेस वैल्यू भी अलग हो गई ना, इनकी तो फेस वैल्यू, वहां पे तो फेस वैल्यू सेम थी दोनों की, यहाँ तो फेस वैल्यू भी अलग हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये 1000 शेयर्स है, मैं डायरेक्टली 3/5 नहीं कर सकता, 3/5 नहीं कर सकता डायरेक्टली, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 में, अगर मैं 10 में कन्वर्ट करता हूँ 5 वाले को, तो क्या करना पड़ेगा 5/10, ऐसे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय, फिर करूंगा क्या मैं इसको,
नहीं, इसको 3/5 ही रखना पड़ेगा, इसको 3/5 रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय कितने मंथ्स हो गई आपके 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बट इतना कॉम्प्लिकेट आता नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया बस। कोई दिक्कत? चलिए हाँ जी, समझा नहीं मैं। बेटा 5/10 हमने इसलिए करा ताकि इसको किसमें कन्वर्ट कर सके, 10 में। और प्रोपोर्शनेटली जो इसका पेड अप है, पेड अप 60% है, हम ऐसे बोल सकते हैं। कितना है? 60%। तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा ना। हाँ जी, चलिए जी, नेक्स्ट आ जाओ। तो यहां पर हमने देखा किस तरीके से हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को कन्वर्ट करते हैं। अभी छोटे से मैंने एग्जांपल देके जल्दी से सिखाया। अब आ जाओ, हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे अपनी बोनस इशू, शेयर स्प्लिट एंड राइट इशू। बोनस इशू, शेयर स्प्लिट एंड राइट इशू। बोनस इशू और शेयर स्प्लिट इसको सेम मानो। ठीक है, जब भी आपके बोनस इशू आता है, मैं सिंपल बात कर रहा हूं, तो बोनस इशू हम हमेशा बिगिनिंग ऑफ द ईयर से मानते हैं, क्योंकि वो क्या होता है आपका विदाउट रिसोर्स आ रहा है। क्या आ रहा है वो? विदाउट रिसोर्स। और बोनस इशू की वजह से, ठीक है, ये विदाउट कंसिडरेशन है, इसमें टाइम फैक्टर हम इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं हम? टाइम फैक्टर। इसका मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर से मानते हैं। क्या मानते हैं इसको हम? एंड इम्पैक्ट ईपीएस ऑफ लास्ट ईयर ऑल्सो। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ता है? एडजस्टेड ईपीएस। क्या निकालना पड़ता है मेरे बच्चे? एडजस्टेड ईपीएस। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2020, 2000, 2019, 2020 में नेट प्रॉफिट 10 लाख है, 2019 में भी 10 लाख है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे हमारे 1 लाख थे, तो अर्निंग पर शेयर कितना हो गया? 10। और इस 2020 के अंदर मैंने बोनस इशू निकाला 1:1। क्या निकाला? तो अब नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 2 लाख। अब क्योंकि नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हुए पर क्रॉसपॉन्डिंग कोई फंड नहीं आया हमारे पास, तो नेट प्रॉफिट कौन सा चेंज हो जाएगा? नेट प्रॉफिट लगभग वही रहेगा। तो हम एज्यूम करें सेम नेट प्रॉफिट था, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास? दैट इज, ये हो गया हमारा 5 रुपए। अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर होगा, जब वो इस ईयर को चेक करेगा, इन दोनों कंपेरेटिव फॉर्म में चेक कर रहा होगा, तो वो क्या देखेगा कि हमारे प्रॉफिट डाउन हो गया। प्रॉफिट क्या हो गया? उसको ऐसे नजर आ रहा होगा कि 10 से 5 रुपए होगा ईपीएस, तो वो गलत इंटरप्रिटेशन कर सकता है। तो इसलिए करंट ईयर की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और उसमें जब कंपैरेटिव में ये आ रहा होगा, तो प्रीवियस ईयर को रीस्टेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और उसके ईपीएस को चेंज करना पड़ता है। और हम यहाँ पे शेयर्स 2 लाख ही लिखेंगे, हालांकि थे नहीं उस ईयर में 2 लाख शेयर्स, बस कंपैरिजन पर्पस के लिए लिखेंगे। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? 5 रुपए। तो ये कॉन्सेप्ट आता है एडजस्टेड ईपीएस का। प्रीवियस ईयर के फिगर्स को भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर को चेंज नहीं कर रहे हम जाकर, सिर्फ करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कंपैरेटिव फिगर होता है, कॉलम होता है प्रीवियस ईयर वाला, उसमें जाके जानबूझ के चेंजेस करके दिखा रहे ताकि कंपैरिजन ठीक रहे। क्या रहे हमारा? कंपैरिजन। लॉजिक क्लियर है इस चीज का? अब राइट इशू जब हम निकालते हैं, वो उसके अगेंस्ट पेमेंट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि राइट इशू लेस देन फेयर वैल्यू पर होता है, क्या होता है? लेस देन फेयर वैल्यू, तो इसके अंदर भी क्या होता है? बोनस एलिमेंट। क्या होता है इसके अंदर भी? बोनस एलिमेंट। एक एग्जांपल देता हूं, मैंने राइट इशू निकाला 1 लाख शेयर्स का। 1 लाख शेयर्स जब मैं निकाल रहा हूँ, तो 15 रुपए के हिसाब से निकाल रहा हूँ, तो कितना हो गया? 15 लाख। अगर नॉर्मली नॉर्मली ये शेयर में बेचता मार्केट के अंदर, तो शेयर बिकते मेरे 20 रुपए के, से फॉर एग्जाम्पल। अगर ये नॉर्मल शेयर इशू करता और 15 लाख रुपए इकट्ठा करना होता मुझे, तो मुझे कितने शेयर देने होते मार्केट में? 15 लाख डिवाइड बाय 20, कितना हो गया मेरे पास? 75,000। कितने शेयर इशू करने होते हैं? 75। अब बेसिकली एक तरीके से क्या बोल सकते हैं हम, ये 15 लाख इकट्ठे करने के लिए मुझे 75,000 शेयर इशू करने थे नॉर्मल पब्लिक को, क्योंकि मैंने ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर दिए, इसलिए मुझे, ठीक है, 25,000 शेयर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बोनस है वो भी, क्या है वो? बोनस। समझ आई मेरी बात? ये बात समझ आई? हेलो, समझ आई? दैट इज कॉल्ड आपका बोनस फैक्टर इन राइट इशू। क्या बोलते हैं इसको हम? बोनस फैक्टर इन राइट इशू। ठीक है, अब इसके अंदर स्टेप्स कैसे निकलते हैं? ठीक है, मैं स्टेप्स दिखा देता हूं, इधर देखो आप स्टेप्स चेक करो। कम राइट प्राइस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें उससे निकालना थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। क्या निकालना होता है? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं? हमारे पास जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय कम राइट प्राइस प्लस राइट इशू, प्लस क्या हो गया?
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, एक तरीके से वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम? वेटेड एवरेज, और कुछ नहीं। मान लो एग्जिस्टिंग शेयर 4 लाख थे और एग्जिस्टिंग प्राइस जो था मेरा वो 21 रुपए का था। कितने का था? 21 का। राइट इशू 1 लाख शेयर आए, कितने के हिसाब से? 20 के हिसाब से। करो जल्दी से पहले। 4 लाख इंटू 21 प्लस 1 लाख इंटू 20, नहीं 15 के आए थे। क्या आए थे ये? 15 के, सॉरी 20 के नहीं थे, 15 के थे। कर आपने ये डिवाइड कर दो 5 लाख से, डिवाइड कर दो 5 लाख, बिकॉज अब शेयर हो गए 5 लाख। कितना आया? 19.8। एक्स राइट प्राइस कितना हो गया? 19.8। और कम राइट प्राइस कितना? 21 था। क्या था? 21। तो एक्स राइट प्राइस हमेशा कम आएगा। क्या का? हमेशा। वो एक वेटेड एवरेज है और कुछ भी नहीं है। हमारा कम राइट प्राइस 21 था, राइट इशू कितना? 15 रुपए का था, तो एक्स राइट प्राइस इन दोनों के बीच में आएगा। और क्योंकि क्योंकि कम राइट प्राइस वाले शेयर्स का वेट ज्यादा होता है, एक्स जो हमारे राइट शेयर है उनका वेट क्या होता है? कम, तो इसलिए जो एवरेज है उसके आसपास ही ज्यादा आती है। वो आपकी नॉलेज के लिए था। बोनस फैक्टर, बोनस फैक्टर क्या होता है? स्टेप नंबर 1 डिवाइड बाय स्टेप नंबर 2, दैट इज स्टेप 1 एंड स्टेप 2 करते हो बोनस फैक्टर आ जाता है। क्या आता है मेरे बच्चे? बोनस फैक्टर। किसी को दिक्कत नहीं। नेट प्रॉफिट दोनों साल का दे रखा है। नंबर ऑफ शेयर्स ये रहे हमारे 5 लाख, ठीक है। और राइट इशू कितना है मेरे बच्चे? 1 लाख। मैं एक क्वेश्चन बना के दे रखा है आपको, समझ आया यहाँ तक? अब बेसिक ईपीएस हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे वो देखना पड़ेगा। और हमारा, ठीक है, एडजस्टेड ईपीएस। प्रीवियस ईयर में 1 लाख का प्रॉफिट था, और प्रीवियस में नंबर ऑफ शेयर कितने थे बेटा? 5 लाख। बेटा कितने थे हमारे? 5 लाख। इधर देखो आप, तो ओरिजिनली जो प्रीवियस ईयर में मैंने ईपीएस निकाला होगा वो कैसे निकाला होगा? ये गलत हो गया बच्चे का, सॉरी। ओरिजिनली 5 लाख, 11 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, कितना आ गया? 2.2। कितना आ गया? 2.2। अभी इसको मैं ठीक करता हूँ, गलत हो गया ये। अब यहाँ पे आ जाओ। अब ये ओरिजिनल प्रीवियस ईयर का ईपीएस है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। जो ईपीएस रहा होगा प्रीवियस ईयर में वो कितना रहा होगा मेरे बच्चे? 11 लाख, 11 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो कितना आ गया? 2.2। ये अब जब करंट ईयर में आए, करंट ईयर में हमने राइट इशू निकाले। क्या निकाले हमने? राइट इशू। पर राइट इशू जब निकाला हमने, राइट इशू में क्या होता है? बोनस एलिमेंट। क्या होता है मेरे बच्चे? बोनस एलिमेंट। ठीक है जी। मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक से बना नहीं पाए, मुझे लगता है। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ जी, एक मिनट आ जाओ, मैं आपको बुक से दिखा रहा हूँ, वो थोड़ा सा हमारे फिगर्स मिस थी। इधर देखो, प्रीवियस ईयर में हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है, इधर देखो बेटा, वो कितना है? 11 लाख। और करंट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना है मेरे बच्चे? 5 लाख, 15 लाख, सॉरी, कितना है हमारा? 15 लाख। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग बिफोर राइट इशू 5 लाख। राइट इशू प्राइस कितना है बेटा? 15 रुपए। कोई दिक्कत? अब राइट इशू इज 1 शेयर इशू फॉर 5 शेयर आउटस्टैंडिंग, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। 5 लाख, 5 लाख का 1/5 कितना हो गया मेरे बच्चे? 1 लाख। और फेयर वैल्यू जो है हमारी वो है 21। इसको बोलते हैं कम राइट प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा? कम राइट प्राइस। वो 21 रुपए। हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? एक्स राइट प्राइस। कैसे निकालेंगे? 5 लाख इंटू 21 प्लस 1 लाख इंटू 15 डिवाइड बाय 6 लाख, डिवाइड बाय 6 लाख, और ये कितना आ गया? 20 आ गया। क्या आ गया? 20। तो कम राइट प्राइस 21 था। जैसी बोनस शेयर मार्केट, राइट शेयर मार्केट में आएगा, प्राइस का वैल्यू, मतलब शेयर की वैल्यू क्या होगी? डाउन हो जाएगी। इसका मतलब शेयर की वैल्यू डाउन होने का मतलब ही क्या है? एक तरीके से बोनस आया मार्केट, क्या है माने मार्केट में? जैसे बोनस शेयर आते हैं, आप चेक करना, वैसे ही शेयर के प्राइस कम हो जाते हैं। तो 21 से प्राइस कितना हो गया? 20। तो बोनस एलिमेंट क्या है इसमें? 1.05। क्या बोलते हैं? 1.0। इसको इस तरीके से कैलकुलेट करने का तरीका है, वरना मैंने भी आपको शॉर्टकट बताया था अभी, बड़ा अच्छा वाला। मेरा शॉर्टकट क्या था? 1 लाख शेयर हमने इशू करे 15 रुपए में, तो कितना इकट्ठा करा? 15 लाख। पर यही शेयर मार्केट में हमें इशू करने होते नॉर्मली तो 20 रुपए में इशू होते। कितने में होते? मतलब एक्स राइट प्राइस लेंगे। क्या लेंगे? कम राइट नहीं, क्या लेंगे? एक्स राइट। ये तो निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में। डिवाइड बाय 20 कर दो, तो कितना आ गया? 25। कितना आ गया? ये तो हो गया आईसीआई वाले। आईसीआई वाले ऐसे करते हैं, बोनस फैक्टर की हेल्प से मैंने निकाल दिया। 25,000 बोनस शेयर्स हैं। क्या 25,000 क्या इसके अंदर? तो 1 लाख के अंदर 75,000 नॉर्मल इशू है और 25,000 क्या है? बोनस है। आइए जी, अब कैलकुलेशन देखो यहाँ पर आप। जो कैलकुलेशन है यहाँ पर वो आपकी क्या है?
एडजस्टेड बेसिक या फिर करंट ईयर, करंट ईयर में जो नॉर्मल तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, 5 लाख शेयर्स, शुरू में जो बोनस फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ओरिजिनल शेयर के लिए, किसके अंदर, ओरिजिनल शेयर। और हमारे पास राइट शेयर आने से पहले, राइट शेयर कब आए, 1 मार्च को, कब आए मेरे बच्चे, 1 मार्च। कितने महीने हुए थे, 2 महीने, कितने हुए थे, तो 2 महीने तक, 2 महीने तक हमारे पास कौन से शेयर थे, ये वाले, ठीक है, ओरिजिनल शेयर्स। फिर 2 महीने के बाद ये शेयर कितने हो गए, 6 लाख, और कर देंगे हम 10/12, क्या होगा ये, 10/12। इसका मतलब बोनस शेयर से, राइट शेयर से पहले जितना भी टाइम पीरियड के लिए शेयर होंगे उसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं साथ में, बोनस फैक्टर, क्या मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक काम करोगे, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.05 इंटू 2/12 कितना आता है, जल्दी निकालो। फिर 5 लाख कितना आया ये देखो 5 लाख, इन शॉर्ट देखो लास्ट में आ रहा है 5,87,500 आ रहा है। अब मैं भी निकालता हूं अपने तरीके से, 5 लाख प्लस 25,000 करो पहले, मल्टीप्लाइड बाय 2/12, क्या करो, 2/12, और फिर करो 6 लाख इंटू 10/12, आप चेक करो आंसर यही आ रहा होगा, ये वाला 5,87,500, ये आ रहा है, कोई दिक्कत। तो मैंने भी एक तरीका सिखा दिया, बोनस फैक्टर निकालने का मन ना हो आपका, क्या निकालने का मन हो, बोनस फैक्टर, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टेप नंबर 1 में कम राइट प्राइस चाहिए, स्टेप नंबर 2 में क्या निकाल दिया आपने, एक्स राइट प्राइस। बोनस फैक्टर की जगह आप कैसे निकाल सकते हो, 1 लाख इंटू 15 में शेयर गए तो कितना हो गया आपका ये, इसको डिवाइड कर दो 20 लाख से, तो बोनस शेयर्स कितने हो गए इसके अंदर, नॉर्मल इशू कितना होता है 75, तो बोनस शेयर कितने, 1 लाख माइनस 75, तो बोनस शेयर कितने हो गए आपके बेटा, 25,000। आई बात समझ। तो इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो राइट इशू है उसके अंदर बोनस एलिमेंट कितना है, 25,000 शेयर का है, और बोनस शेयर फ्रॉम दी बिगिनिंग मानते हैं, क्या मानते हैं, फ्रॉम दी बिगिनिंग, इसलिए हमने बिगिनिंग वाले शेयर्स में भी इसका जो है इफेक्ट को मल्टीप्लाई करा है। अदरवाइज सीधा सीधा रहना है, आईसीआई के अकॉर्डिंग चल रहा है, स्टेप नंबर 1 कम राइट प्राइस, स्टेप नंबर 2 एक्स राइट प्राइस, स्टेप नंबर 2 क्या है, और स्टेप नंबर 3 बोनस फैक्टर, क्या है स्टेप नंबर 3, बोनस फैक्टर। तो इसमें दोनों चीजें कवर हो गई, राइट शेयर भी बोनस शेयर भी। और जितने टाइम के लिए बोनस शेयर नहीं आया था, सॉरी राइट शेयर नहीं आया था, तो हम उस टाइम के लिए बोनस फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद बोनस फैक्टर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बिकॉज 6 लाख के अंदर 5 लाख तो ओरिजिनल शेयर हो गए, 75,000 बोलूंगा नॉर्मल वाले, और 25,000 क्या हो गया हमारा बोनस फैक्टर, तो 6 लाख में सब कुछ इंक्लूड है। 10/12 कर दो बस, अगर 10/12, पहले मुझे बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को, यहाँ तक समझ आ गया। तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस इन केस ऑफ बोनस इशू, इन केस ऑफ बोनस इशू। अगर आपके पास बोनस इशू आ रहा है तो आप कैसे वर्कआउट करोगे, ऐसे करो, बोनस एंड राइट, बोनस एंड राइट। बट अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इधर देखो, हमें जब बेसिक ईपीएस हम दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, बेसिक ईयर करंट ईयर में, करंट ईयर का कंपैरेटिव बनेगा, कंपैरेटिव के अंदर रीस्टेट करेंगे हम किसको, प्रीवियस ईयर को, प्रीवियस ईयर ओरिजिनली ऐसे दिखाया होगा हमने, पर अब प्रीवियस ईयर कंपैरेटिव में कैसे आएगा, 2.1 कैसे आएगा, बिकॉज इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, 5 लाख इंटू 1.05, 5 लाख को मल्टीप्लाई करो 1.05 से, 5,25,000 आएगा, पक्की बात है, चेक करो, तो 25,000 क्या है, बोनस शेयर, समझ आ गई ये वाली बात, ठीक है, तो बस खत्म, कंपैरेटिव पर्पस है सिर्फ, क्या ये कंपैरेटिव, क्लियर है एकदम। और अगर यही क्या होता आपका, यही होता आपका आईसीआई के अंदर, सॉरी क्वेश्चन खाली बोनस शेयर होते, खाली क्या होते, अरे बोनस शेयर की डेट रेलिवेंट है क्या, नहीं है, 18,000, 60 लाख ये दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग अंटिल 30th सितंबर, अंटिल 30th, कोई दिक्कत, ठीक है, तो ये दे रखे हैं आपको, अब उससे डेट से कोई मतलब ही नहीं है हमें, ठीक है, फिलहाल के लिए 2 इक्विटी शेयर फॉर ईच शेयर, तो मतलब कितना आ गया, 10 लाख, कितना आ गया, नेट प्रॉफिट करंट ईयर का 60 लाख है, तो 60 लाख, एक मिनट 2 शेयर्स फॉर ईच शेयर, तो मतलब सॉरी 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 बेटा, इंटू 2 करना पड़ेगा इसको, तो कितने होगा ये, 40 लाख, ठीक है, तो 40 लाख प्लस पहले से कितने, 2 लाख, तो कितने हो गए, 60 लाख शेयर, और नेट प्रॉफिट कितना है हमारा बेटा, 60 लाख का करंट ईयर का, कितना है मेरे बच्चे, करंट ईयर का, तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख, 1.1, कोई दिक्कत, पक्का, तो बस यही हो गया। पर एडजस्टेड अर्निंग निकालनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर के लिए भी, उसको भी हम ऐसे दिखाना पड़ेगा सेम तरीके से,
अदरवाइज प्रीवियस ईयर में अगर हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे 18 लाख डिवाइड बाय 20 लाख ऐसे करके दिखाया होगा उसमें, तो 18 डिवाइड बाय 20 लाख कितना होता है बेटा, कोई बच्चा बताएगा? 0.9। प्रीवियस ईयर में ये सेम अर्निंग क्या आ रही होगी, 0.9, और इस ईयर में कितनी आ रही होगी, 0.3। ठीक है, तो जब भी बोनस वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली एडजस्टेड ईपीएस भी निकालना होता है प्रीवियस ईयर के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, प्रीवियस ईयर के अगेंस्ट। समझ आ गया ये चीज? अब लास्ट पॉइंट आ गया इस चैप्टर का, डिल्यूटेड ईपीएस। क्या आ गया मेरा बच्चा, जल्दी से आयो, डिल्यूटेड ईपीएस लास्ट पॉइंट, और एग्जाम का क्वेश्चन भी है। सुनो मेरी बात, यहां से इधर आओ। व्हाट इज डिल्यूटेड ईपीएस? कभी कभी क्या होता है, हमारे हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है हमारा, जो क्या होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, पहले इधर देखो, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है आपके पास, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती है जो कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? ठीक है, तो उस सिनेरियो के अंदर हमें बेसिक ईपीएस के साथ में डिल्यूटेड ईपीएस भी कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे, क्यों करना पड़ता है? अभी तो नेट प्रॉफिट करंट ईयर कितना है, 1 करोड़। कितना है मेरा बच्चा, प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 50 लाख। बेसिक ईपीएस खुद निकाल दिया इन्होंने, कितना है, 2 रुपए का। तुम क्या निकालोगे, हम ही निकाल के देते हैं तुम्हें। हमारे पास कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं 1 लाख, और 10 शेयर में कन्वर्ट होंगे, तो फ्यूचर में ये 1 लाख इंटू 10 कितने शेयर आने वाले हैं, 10 लाख। और जब ये 10 लाख के शेयर आ जाएंगे तो कौन सा इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें, इंटरेस्ट की सेविंग होगी। ठीक है, आज इनको हम कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, 1 लाख इंटू 100 का 12%, कितना दे रहे हैं, 12 लाख। और उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, अच्छा 12 लाख गिवन भी है, और टैक्स कितना हमारा उसके ऊपर, 3,60,000। तो टैक्स लाइज कर दो, 3,60,000 कितना हो गया, ये हो गया 8,40,000। फ्यूचर में एक सेविंग हो जाएगी, फिर एक नुकसान तो होगा पर एक सेविंग भी होगी। वो सेविंग क्या होगी कि हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा इनको। तो अगर आज के सिनेरियो देखें, 100 लाख का प्रॉफिट, 100 लाख का नहीं, 100 लाख में ऐड कर दो 8,40,000, 100 लाख में क्या ऐड कर दो, 8,40,000। तो ये फ्यूचर के लिए जो प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट, अगर डिल्यूटेड शेयर होल्डर, डिल्यूटेड वाले जो डिवेंचर होल्डर है वो शेयर होल्डर होते तो आज प्रॉफिट कितना होता, इतना होता। आई बात समझ? और अगर ये शेयर होल्डर बन जाएंगे हमारे, तो 50 लाख के साथ में 10 लाख में कन्वर्ट होंगे ना, ये 50 लाख प्लस 10 लाख, तो कितने शेयर होंगे हमारे, 60 लाख। अब इसको डिवाइड कर देंगे इतने से, तो आ गया डिल्यूटेड ईपीएस। क्या आ गया मेरे बच्चे, डिल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, तो ये वो चीज हो गई। ऑल वेल, आप घर में अकेले बच्चे हो, सारी प्रॉपर्टी आपकी, जैसे ही घर में नया भाई बहन आया कोई, तो एक तरीके से क्या होता है, उन तुम दोनों के बीच में क्या डिवाइड हो जाएगा ना। ठीक है, तो डिल्यूटेड ईपीएस है वो तुम्हारे घर का। क्या है, या तुम हो सकते हो, या तुम्हारा, तुम किसी को देख के बोल सकते हो, छोटा तुमसे है तुम उसको डिल्यूटेड बोलोगे, और तुम छोटे हो, बड़ा वाला तुमको देख के बोलेगा तुम क्या हो, डिल्यूट। तुम्हारे आते ही उनकी प्रॉपर्टी का शेयर क्या हो गया, हाफ हो गया। आई बात समझ? चलो जी, कोई दिक्कत? तो ये था आपका, यहाँ पे हमने छोटा सा पॉइंट की बात करी। चलो, ये मैंने आपको बता दिया। मैं ना आपको एग्जाम का क्वेश्चन जो आया था ना फर्स्ट टाइम, वो क्वेश्चन एक बार सिखा देता हूं बस। ये क्वेश्चन देखो आप, ये आपका क्वेश्चन आई थिंक एग्जाम का ही क्वेश्चन है। हाँ, ये आपका May 24 में क्वेश्चन आया था बेटा, डिल्यूटेड के ऊपर। ठीक है, हाँ जी, वही तो, वही डिबेंचर होल्डर्स क्या है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स तो है। अभी मैं सब चीजें मतलब लिखवा नहीं सकता। तो पोटेंशियल को क्या मतलब, फ्यूचर में जो कन्वर्ट होने वाले हैं, कोई सॉप भी हो सकता है, और वो कोई भी हो सकता है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, और इक्विटी शेयर्स हैं। और डिवेंचर क्या है, कन्वर्टेबल है। क्या है हमारे, ये कन्वर्टेबल है। ऑन 1st July the remaining 20 rupees was called up and paid by all the shareholder except one shareholder holding 10,000 shares। इस क्वेश्चन में बाकी सब ठीक था, वेटेड एवरेज निकालने में बच्चों को टेंशन हो गई थी, पहली बार ऐसा आया था। कह रहा है ऊपर जो शेयर्स हैं, 100 का शेयर है, 80 पेड अप है। कितना पेड अप है, 80। अगर थ्रू आउट द ईयर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो इन्होंने 20 रुपए कॉल्ड अप करा। क्या करा, 20 रुपए कॉल्ड अप करा। उस कॉल्ड अप के टाइम पर
क्या वो 10,000 लोगों ने पेमेंट नहीं करी। अब इसको जल्दी से दिखा देता हूँ कैसे कैलकुलेशन करी इन्होंने। ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। शुरू में कितने शेयर्स थे हमारे पास? 50,000। ये देखो 50,000, 80 रुपीज पेड अप है 100 के ऊपर। कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स के लिए। पहले 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स क्या हुआ? हमने इन दोनों को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में। ये 40,000 शेयर जो थे फुली पेड हो गए। क्या हो गए? फुली पेड। तो इनको हमने 40,000 इंटू 9/12 इंटू 100/100 करना है तो कर दो। इफेक्ट जीरो है तो उन्होंने करा नहीं। और फिर इसको 10,000 इंटू 80/10 रखा, बस 80/100 ही रखा। आई बात समझ? इंटू 9/12। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बच्चों को परेशान कर गया, पहली बार आया था सब। बट मेरे ख्याल में तुम्हारा वेटेड एवरेज के ऊपर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, जो मैं डिस्कस भी करते अभी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई बात समझ? ये हो गया डिनोमिनेटर, ये आ गया। अब न्यूमरेटर की बात करते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास नेट प्रॉफिट है 3,44,000। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने? ये हो गए, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास क्या? 4 रुपीज। ठीक है जी, ये इन्होंने बोला आपको। डन। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने आपको? एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, ये बेसिक अर्निंग पर शेयर में वही देख रहा था, इन्होंने गलत क्यों कर रखा है। अब क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में हमें क्या? हाँ, कंपनी के पास आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है क्या मेरे बच्चे? 3,44,000। ठीक है। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में हमारा जो 20 लाख के शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, 20 लाख के ऊपर 8% लो, कितना आएगा बेटा? 160 आया। 160 माइनस कर दो, कितना आ गया? ये आ रहा है 184। हाँ जी, 184 आना चाहिए। आ गया ये। अब नंबर ऑफ शेयर हमने नीचे वर्किंग नोट से निकाल लिए 46, तो आ गया ईपीएस। क्या आ गया मेरे बच्चे? कोई दिक्कत? ये हो गया बेसिक ईपीएस। अब बात करेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस की। नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? 3,44,000। कितना है? प्रेफरेंस शेयर्स को लेके कुछ नहीं बोला हुआ, सिर्फ डिवेंचर को लेके बोला हुआ। तो इसका मतलब डिवेंचर्स किसका पार्ट है? डिल्यूशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले पर वो बेनिफिट भी देंगे, वो बेनिफिट काउंट करते हैं। 12% डिवेंचर है। कितने के डिवेंचर है बेटा? 10 लाख के। 10 लाख का 12%, 1,20,000। पर टैक्स इफेक्ट क्या है? 30%। तो उसको माइनस कर दो। ठीक है, 1,20,000 में से 30% चला गया, तो आई थिंक 84,000 बचेगा। तो नेट प्रॉफिट के अंदर 84,000 माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी क्या होगा? 84,000। तो 184 प्लस 84, चेक करो, यही आ रहा है। 268 आ रहा है। ये चीज आ गई। अब उसके बाद हमें क्या देख रहे हैं? ठीक है, अभी करंट शेयर्स कितने थे हमारे? करंट शेयर्स कितने हमारे? 50,000 है बेटा। क्या लेंगे हम? 50,000। ध्यान रखना, इधर देखो आप। अब नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास? 3 में कन्वर्ट हो रहे हैं। कितने डिवेंचर से ऊपर बेटा? 10,000। तो 10,000 इंटू 3 कितना हो गया? 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सॉरी 50 नहीं, ठीक है, ये 46 था। 46, ठीक है, प्लस कितना हो गया? 30, कितना हो गया? 76। तो 268 डिवाइड बाय 76, तो ये कितना आ गया आपका? 3.5। आज तक जो क्वेश्चन आए थे ना हमारे, या तो वेटेड एवरेज पे आए थे या डिल्यूशन वाले क्वेश्चन आए थे। ठीक है, दोनों को साथ साथ कैलकुलेट नहीं करवाया था, तो पहली बार दोनों को मिक्स करके दिया है क्वेश्चन। पिछले बच्चों को टेक्निकल लगा था May 24 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने इस तरीके से वर्कआउट करा। ये बात समझ आ रही है आपको? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे। 10 शेयर है तो 10,000 इंटू 3 कितना हो गया? 30,000। और उनके साथ प्रॉफिट भी मिलेगा हमें, तो हमारे नेट प्रॉफिट में वो ऐड हो जाएंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो बेसिक ईपीएस है, इसमें ऐड हो गया कितना? 84। तो इस डिनोमिनेटर में ऐड कितना हो गया? 30,000। तो कुल मिला के जो 4 रुपए की ईपीएस नजर आ रहा है हमें, वो 4 रुपए का ईपीएस नहीं है, वो 3.53। बात समझ आई? 3.53 का है। तो ये था आपका क्या? AS20। क्या था आपका? AS